नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। कनाडा के सड़कों से कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आई है। यहां पर खालिस्तानियों ने कुछ नया ही हंगामा मचाया हुआ है। कनाडा की सड़कों से एक तस्वीर सामने, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नकली अदालत बैठाई गई है और उस अदालत में कुछ हिंदू अधिकारियों के पोस्टर बने हुए हैं। कुछ डमी के तरह कुछ लोगों को वहां पर मौजूद कराया गया है और उनके जो गर्दन पर फांसी के फंदे लगाए गए हैं और इसके साथ ही नारे भी लगाए जा रहे हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली खालिस्तान बनेगा, कई ऐसे नारे भी लगाए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खालिस्तानी फिर एक बार मोर्चा निकाले हुए हैं, लेकिन क्यों, किस लिए और ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ प्लॉट है, उसको विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। Will now be adjourned and sentencing will proceed a year from now, June 18th, 2027, and we'll consider all charge sentencing will be commencing. Kill Modi! Kill Modi! Politics! Kill Patnaik! Politics! Kill Patnaik! Politics! Kill... होया कि बेनती है 42 साल हो चुके ने सानू भी। तो सुना हमने किस तरीके से भारत विरोधी नारे लग रहे हैं और इसके साथ ही जो भारत के अधिकारियों के डमी बने हुए हैं उनको किस तरीके से मौत के घाट उतारना है या फिर मौत की सजा देनी है, इसको लेकर भी बात कही जा रही है। अब ये क्या कुछ पूरा मामला है और फिर एक बार खालिस्तानी इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं, वो विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये जो नकली कोर्ट लगाया गया है कनाडा के सड़कों पर और इसके साथ ही जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, जरा ये क्या कुछ प्लॉट है वो समझाएं। जहां से ये खबर आई है उसी पोस्ट पे नीचे लिखे कमेंट्स पढ़ लीजिए। किसी कनाडा के नागरिक ने ये पोस्ट किया है। वो ऐसा नागरिक है कि जो न हिंदू है न सिख है, वो एक न्यूट्रल क्रिश्चियन है जो कि यूरोप में रहता है। और उसने अपने पोस्ट में ये कहा है कि इन जोकरों के चलते भारत और कनाडा के बीच फिर से डिप्लोमेटिक क्राइसिस होगा। और उसने कहा है कि दिस इज शियर हेट, ये सिर्फ नफरत है और इस नफरत का कनाडा की धरती पे कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि इन वीडियो को देख के भारत में कुछ लोग कुछ बोले, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये दो वीडियो हैं। एक वीडियो में अगर मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ये जो डिप्लोमेट्स हैं जो कि कनाडा में भारत के डिप्लोमेट्स, उनको फांसी दी जा रही है। तो एक और वीडियो जो ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है और एक उन्होंने ऐसा पुतला बनाया है जिसमें वो मार रहे हैं वो। तो इसलिए ये कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं है, देश का मसला है। ठीक है, अब आते हैं पूरी कहानी समझते हैं क्या है ये। जब पंजाब में अलगाववाद की आग थी और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और जब संत भिंडरा वाले शहीद किए गए थे, उस वक्त बड़ी संख्या में सिख कम्युनिटी के लोग देश छोड़कर भागे थे और उनमें से अधिकतर लोग कनाडा में जाके सेटल हो गए। और जितने खालिस्तानी आतंकी थे जिनके खिलाफ यहाँ के कानून अगर कुछ सिकंदा कसता, इससे पहले वो भाग गए और ये सब लोग कनाडा में चले गए हैं और वहां उन्होंने नागरिकता ले ली है। अब वो सारे लोग तो वही हैं जो कि खालिस्तान के सपोर्टर हैं या फिर वो जो भागे हुए हैं यहां से, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। कुछ और सिख हैं जो बाद में गए हैं लेकिन वो इनमें शामिल नहीं। ये जो 45-50 साल पहले जो गए हैं, इनको आज भी लगता है कि पंजाब में वैसा ही हो रहा होगा। आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैसे भेजें ताकि वहां फिर से इस तरह आतंकवाद की आग फिर से लगाई जा सके। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी आईएसआई वगैरह से संपर्क में हैं और वहां से नार्को टेरर का पैसा लाते हैं और फिर पंजाब में झोंकते हैं। इनको ये पता ही नहीं कि पिछले 45-50 सालों में पंजाब बिल्कुल बदल चुका है। ये लोग डिटैच्ड हैं। इन लोग को आज भी लगता है कि हम खालिस्तान की आग फिर से लगा सकते हैं।
इनको ये नहीं पता कि तब से लेकर आज तक भारत में इतना बदलाव हुआ है कि भारत दुनिया की चौथी से पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत में जितने इस तरह के इंटरनल रिफ्ट थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो या नक्सलवाद हो या कश्मीर में हो, सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं लगभग। अब ये सिर्फ पैसे के दम पे ये आंदोलन खड़ा है। वहां से पैसे भेजते हैं तो हमारे यहाँ कई एक आध दो कभी कभी कोई नारे लगा देता है, बाकी कोई वैल्यू नहीं रहा इनका। अब ये भारत में कुछ कर नहीं सकते तो ये कनाडा में कर रहे हैं। और चूंकि कनाडा में इनकी संख्या है और इन्होंने एक पार्टी बनाकर रखी है खुद की, नाम है जस्टिस पार्टी। जब ट्रूडो की सरकार बनी थी तो इस जस्टिस पार्टी ने ट्रूडो को समर्थन दिया था। तो ट्रूडो भी कुछ नहीं बोल पाते थे, इन लोग जो भी अपना आलतू फालतू काम करे चुपचाप रहते थे। एक सिचुएशन ऐसा आया कि इन्होंने इंडियन एम्बेसी पे वहां हमला बोल दिया और तिरंगा उरंगा फाड़ दिया। अब ट्रूडो तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इन्हीं की मदद से सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने कुछ भारत के खिलाफ कुछ बयान दिए थे। और निज्जर के मर्डर को लेकर भी उन्होंने कुछ बयान दिया था जिसमें कहा था कि भारत इन्वॉल्व था इसमें मर्डर। तो उस वक्त बहुत एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस आई थी, भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। खैर ट्रूडो को हटाया गया और ये जो माइक कार्नी आए हैं ये दोबारा भारत और कनाडा के रिश्तों को वापस बैक ऑन ट्रैक रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे भारतीय, ये सिर्फ सिख नहीं अन्य भारतीय भी कनाडा में रहते हैं और उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, जिन्हें हिंदू कहते हैं वो भी कनाडा में ठीक ठाक संख्या में। उसके अलावा जो बाद में जो सिख गए हैं, मतलब 90s के बाद, वो इनसे एसोसिएट नहीं करते, उनका अपना है, वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो सब अलग, वो इंडिया को अपना मदरलैंड मानते हैं। तो अब मार्क कार्नी को ये पता है कि ये लोग जो हैं कम संख्या में हैं, लेकिन क्योंकि बहुत पहले से चले गए हैं तो ताकत इनके पास है, पैसा इनके पास है जी। जो बाद में गया है उसके पास उतना पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन ठीक ठाक उसके भी संख्या है। तो अब माइक कार्नी ने कहा है कि इन लोगों को निगलेक्ट करो। वो जो 50, 60, 70, 80 के दशक में सब गए हैं, जो वो खालिस्तान वहां जो आतंकवाद के दौर में, उनको छोड़ के बाकी सब ठीक है। ये सारी तस्वीरें उनके डिस्क्रिप्शन के लिए आती है। वो जिस तरीके से ये नकली कोट लगाया गया है सड़कों पर, जाहिर सी बात है, और इतनी हिंसक तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक तरीके से खुली धमकी आप दे रहे हैं, तो कनाडा सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इन तमाम चीजों के लिए अनुमति कैसे दी जा रही है? और क्या भारतीय राजनयिकों पर खतरा नहीं है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। दिक्कत यह है कि वहां के जो गुरुद्वारे हैं लोकल, उनके बॉडीज पे इन लोगों का कब्जा है, इन कट्टरपंथियों का। और वहां जैसे ही इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई शुरू होगी ना, तो इसे एक माइनॉरिटी पे हमला की तरह ये सब पेश करेंगे। और कनाडा की सरकार ये मानती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जब तक कनाडा की धरती पे इन्होंने कोई हिंसा नहीं की है तब तक वहां के कानून पे लागू नहीं होते। मान लिया कनाडा में अगर ये किसी को मार दें तब इनके खिलाफ कुछ हो सकता है। अब ये पुतला पे फांसी दे देना या फिर इस तरह करना, तो वो भारत को इरिटेट करता है, लेकिन ये चूंकि कुछ है नहीं, अब एक पुतला है, 4 आदमी लेके जा रहा है, कनाडा के कानून के अनुसार इन्होंने कोई कुछ उल्लंघन नहीं किया उस कानून का, तो कुछ कनाडा सरकार कर नहीं पाती। मतलब कनाडा सरकार क्यों करे? मान लिया कि आज कोई भारत में, सपोज भारत में कोई एक यूरोप का ग्रुप आए और वो क्या कर रहा है कि मान लिए मैं सपोज कि वहां के किसी प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का एक पुतला लेके दिल्ली की सड़क पे घूम रहा है, भारत सरकार क्या कर सकती है बताइए उसमें? उसी तरह वहां भी है, ये ठीक ठाक संख्या में हैं, इनको बोलने देते हैं, जब कुछ करेंगे तब कार्रवाई होगी ना, बोलने पर क्या? लेकिन कुछ करने तक का इंतजार क्यों करें? क्यों इस चीज का इंतजार करें कि ये लोग आगे आए और किसी को नुकसान पहुंचाए? नहीं, मतलब कि ये आगे आए नुकसान पहुंचाए, मतलब कि किस कानून के तहत सजा होगी? कि आपने पुतला लगाया या आपने पुतले को फांसी दे दी, इस बात के लिए कितनी सजा होगी? क्या आप होगी? किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, किसी की मौत की बात कर जान रहे से हैं। मारने की, ठीक है, अगर इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है, वो रिकॉर्डेड है, वहां के सरकार के पास भेजा जाएगा, सरकार इनको कंट्रोल करेगी। कैसे करना है वहां की सरकार को करना है, कुछ भी करना है, भारत तो कुछ कर नहीं सकता। और भारत सरकार बार बार कनाडा की गवर्नमेंट से कह रही है कि आपके यहाँ कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि भारत के प्रति दुराग्रह रखते हैं, उनकी मंशा है भारत में आतंकवाद फैलाना।
होगा, धीरे धीरे होगा। इनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। एक समय जितना प्रबल और तीव्र आंदोलन था, अब ये सब रेसिडुअल बच गए हैं। देखते जाइए, ठीक है, ये सब वहां से अपना भाषण दे रहे हैं, पैसा इनके पास है, वहां पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं, अपनी लेकिन पार्टी अब बना ली पंकज, है। ये जो दो तस्वीरें हमने देखी, एक तरफ जहां खालिस्तान बनेगा दिल्ली के नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये फर्जी कोर्ट लगाया गया है, तो जहां पर खालिस्तान बनेगा दिल्ली, दिल्ली बनेगा खालिस्तान नारे लग रहे हैं, वहां पर इंदिरा गांधी को मारते हुए जो तस्वीरें हैं, तो इस पर क्यों मांग की जा रही है कि जो बदमाश है उन पर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? ये तो दोहरा रवैया हो गया। नहीं, इसमें सबसे बेहतरीन तरीका है वहां के लोगों को एजुकेट करना। कनाडा के लोगों को कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। ये अपना एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ये करते हैं। जैसे जैसे भारत सरकार वहां के लोगों को बताती जाएगी कि क्या है ये, और जैसे जैसे वहां जाने वाले हिंदू या फिर 90s के बाद जाने वाले सिख या जो भी गए हैं, वो लोग जैसे जैसे वहां के लोगों के संपर्क में आएंगे, लोगों को बताएंगे, तब कनाडा के लोगों को पता चलेगा। बाकी तो कनाडा के लोगों को लगता है कि ऐसे कुछ तमाशा कर रहे हैं, मतलब उन लोग बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि वहां उनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। उनको तो ये नहीं पता कि भारत सरकार क्यों नाराज है बिल्कुल इन सब के वजह से। तो जैसे जैसे आप एजुकेट करेंगे, वहां के लोगों को बताएंगे, वैसे वैसे इस तरह के संगठनों पे वहां कंट्रोल भी होता जाएगा। ठीक है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि कनाडा हमारा नेचुरल इनेमी नहीं है। अब वहां गए हैं ये लोग, और इन लोग अपनी हरकतों की वजह से किस तरह की दुश्मनी पैदा करते हैं, या फिर वहां का कोई नेता इनके वोट की खातिर अगर भारत के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो एब्रेशन में ले सकते हैं। बिल्कुल। अभी हकीकत यह है कनाडा के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, और फिर व्यापार बढ़ रहा है। पंकज जी, और बार-बार क्या इन मार्को इस हरकतों बात की के लिए वजह जोर दे से रहे हैं। कनाडा और भारत के रिश्तों में वाकई में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कभी कभी तनाव पैदा हो जाता है, जैसे कि ये सब कर रहे हैं तो इस वजह से नहीं। लेकिन अगर जाके ये इंडियन हाई कमीशन में घुस गए या तोड़फोड़ कर दी, या फिर तिरंगा उरंगा वहां से हटा दिया, तब फिर मैटर सीरियस हो जाता है। और फिर वैसे वहां की सरकार को भी टेंशन होता है कि ये क्या कर हो गया। तो खैर, बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं, इनसे होना जाना कुछ नहीं है इन लोग से ये सब। और एक चीज और है, इन लोग चंदा के लिए भी ये काम करते हैं। जैसे इस तरह की हरकतें करके, और ये वहां के सिखों के घर घर में घूमेंगे और कहेंगे देखो हम खालिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं और तुम हमें पैसे दो। और फिर पैसे को लेकर आपस में इनका झगड़ा भी होता है। गैंगवार भी हुआ था, वो जो निज्जर मारा गया था, आपसी गैंगवार में मारा गया था। तो ये कनाडा में है, और थोड़ा बहुत संख्या अमेरिका में है। वो जो एक है ना लंपट, जो वीडियो बनाता रहता है, पन्नू नाम है उसका, तो वो क्या किया है कि उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली है, और फिर वहां वो वकील उकील बन गया है। तो फिर वो अमेरिका के कानून के तहत जब तक कुछ कर नहीं सकता, तब तक अमेरिकी सरकार कुछ नहीं कर सकती। और वीडियो बनाने पे वहां क्या करेगी, भारत के खिलाफ वीडियो बना रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। अमेरिका की सरकार ये सोचती है। तो ठीक है, चलते रहना चाहिए। इन जोकरों ने कुछ महफिलें सजाई है, कुछ अपना बन की भड़ास निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है। कुछ उखाड़ सकेंगे ये संभव नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अब ये लोग। बिल्कुल। तो बिल्कुल पंकज जी, विरोध तो खालिस्तानी करते आ ही रहे हैं, भारत के खिलाफ लगातार वो जहर उगलते भी आ रहे हैं। ये कुछ नया तरीका उन्होंने अपनाया है। बहरहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए NMF न्यूज के साथ।